मैथमेटिक्स के इंग्लिश मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बहुत दिन से हमारा वीडियो लोड नहीं हो रहा था, आज से आपका वीडियो रेगुलर चलेगा। आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का लास्ट टॉपिक्स आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट पर हम लोग बात करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट का डिफिनेशन समझेंगे। इफ ए स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए एंड ई बिलोंग्स टू ए सच दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। ठीक, इसका हम लोग कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए हैं, खाली ऑर्डर चेंज कर दिए हैं। इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो यहां पर E is called the identity element for the binary operation star। समझेंगे इस बात को। देखिएगा, ऑपरेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करते हैं तो वही एलिमेंट मिलता है, यानी वह एलिमेंट न्यूट्रल हो जाता है, उस एलिमेंट का कोई रोल नहीं होता है। जैसे हम सवाल करते हैं कि 2 + 0 इक्वल टू 2, 3 + 0 इक्वल टू 3, 4 + 0 इक्वल टू 4। इसमें इसका कोई रोल नहीं हो रहा है, यह न्यूट्रल की तरह काम करता है, न्यूट्रलाइज है। यानी किसी भी रियल नंबर के साथ इसको जब हम ऑपरेट करते हैं, जोड़ करते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर 0 क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। जरा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, एक मिनट। जैसे फॉर बाइनरी ऑपरेशन प्लस एडिशन पर बात करते हैं ऑन आर। आर का मतलब रियल नंबर, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। प्लस के लिए 0 क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि 0 के साथ किसी भी रियल नंबर को जोड़ते हैं तो रियल नंबर देगा। a + 0 या 0 + a लिखते हैं तो क्या देगा आपका? a। फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब सभी रियल नंबर के लिए। ए क्या है? आपका रियल नंबर है। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल पर हम लोग और करते हैं कि फॉर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 होगा। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जैसे समझेंगे कि अगर हम 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहां पर 1 न्यूट्रल है, क्योंकि इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नंबर मिल रहा है, यही नंबर मिल रहा है, यही नंबर मिल रहा है। तो यहां 1 को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिएगा, ऐड के केस में, एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज रिमेंबर इट 0 होता है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 होता है। अब हम लोग इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट पर बात करेंगे। इफ ए स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई। कोई सेट ए है, उसमें ए और बी एलिमेंट है। हम लोग नेचुरल नंबर का भी सेट ले सकते हैं, रियल नंबर का भी सेट लिख सकते हैं। हम लोग एक पार्टिकुलर सेट ले लिया है जिसमें ए और बी एलिमेंट है। तो यहां पर देखते हैं कि 2 एलिमेंट ए और बी के साथ हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो ए में बी के साथ ऑपरेशन करेंगे, चाहे पहले बी को ए के साथ करेंगे, तो रिजल्ट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो उस स्थिति में दोनों एक दूसरे का इन्वर्स कहलाएगा। ये क्या है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस केस में अगर यह कंडीशन फुलफिल कर देता है कि अगर 2 नंबर है और उसके साथ ऑपरेट करते हैं, या प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कुछ भी हो सकता है, और अगर दोनों को कैलकुलेट करने के बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है, तब हम लोग कहते हैं कि दोनों एलिमेंट एक दूसरे का इन्वर्स है। यानी A इज द इन्वर्स ऑफ B डिनोटेड बाय A इन्वर्स, चाहे B इज द इन्वर्स ऑफ A, बोथ एलिमेंट्स आर इन्वर्स टू ईच अदर।
देखिए अब हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन इन केस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। जब तक कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकलेगा तब तक उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यानी सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तभी उसका इनवर्स होगा, अदरवाइज नो। अब यहां पर हम कुछ प्रश्न देने जा रहे हैं। डिफाइन है ऑन क्यू डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यू क्या चीज होता है, कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है। तो यहां डिफिनेशन दिया हुआ है, देखिएगा बाइनरी ऑपरेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन देते हैं। इस पर कुछ सवाल हम देंगे, कुछ सवाल हम बना रहे हैं, देखेंगे। लेट E is the identity element। आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दिया। अब डिफिनेशन देखिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट का। देन ए ऑपरेशन E इज इक्वल टू ए, आइडेंटिटी एलिमेंट का। एंड ठीक इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए। लाइन क्लियर है? अब देखिए डिफिनेशन क्या कहता है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अनुसार हम यहां पर क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए। This implies that E square is equal to A minus A square. Therefore, E is equal to under root A minus A square. ठीक है, फिर हम इधर आ रहे हैं। E स्टार A is equal to A, देखिए फिर इसके अनुसार लिखेंगे तो क्या होगा? E स्क्वायर प्लस A स्क्वायर is equal to A. This implies that E square is equal to A minus A square. Therefore E is equal to क्या होगा? अंडर रूट A माइनस A स्क्वायर। यहां पर देखिएगा कि E is not unique because it does not exist in case A is greater than 1। इस कंडीशन में देखिएगा कि A का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होता है तो अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू देगा, विच इज इमेजिनरी। ए का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रखते हैं, 1 है तो 0 देगा, 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 दे देगा। तो ए से अगर बड़ा रहता है, 1 से बड़ा होगा अगर वैल्यू, तो यह डिफाइन नहीं होगा। इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है आपका यूनिक नहीं है। तो लिखेंगे कि E is not यूनिक, यूनिक नहीं है, बिकॉज लिखेंगे बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट कब? इफ A is greater than 1। Hence identity element does not exist। Hence आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां लिख सकते हैं implies that inverse elements are not defined। implies that inverse elements are not defined। इस तरह से हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन वही है, कोई डिफरेंस नहीं।
सिर्फ यहां पर डिफाइन चेंज करते रहे। ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब डिफिनेशन देखेंगे। देन ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए एंड ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए। अब देखिए डिफिनेशन के अनुसार हम लोग यहां पर इसको लिखेंगे। देखिएगा ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए स्टार ई इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए, implies that e square is equal to a by a is equal to 1, therefore e is equal to plus minus 1। अब इधर आ जाइए। a स्टार बी ए बी स्क्वायर, a के जगह पर e है और b के जगह पर a है। दिस implies that e a square is equal to a implies that e is equal to this, एक कट जाएगा यानी e is equal to 1 by a। देखिएगा ये भी यूनिक नहीं है, रिजल्ट डिफर दे रहा है। और ऐसे भी एक यूनिक का मतलब क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू मिलना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ 1 आ जाता और यहाँ भी 1 आ जाता तो एक फिक्स वैल्यू है। वेरिएबल चीज ना रहा था, उसमें a माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, वो a पर वैल्यू डिपेंड कर रहा था। और यहाँ पर भी देखिएगा कि यहाँ पर वैल्यू a पर डिपेंड करेगा। दोनों वैल्यू क्या है, डिफर करता है। कहने का मतलब कि E is not unique. This implies that E is not unique. इसका मतलब कि इनवर्स एलिमेंट आर नॉट डिफाइंड। दिस implies that inverse elements are not defined। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल चीज वही। ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। हम लोग अभी दो प्रश्न पढ़ा है, दोनों क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एक एग्जाम्पल ऐसा भी ले लेते हैं जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उसका इन्वर्स भी निकल जाएगा। और हमको कुछ फ्यू एलिमेंट्स पर हम लोग डिस्कस भी करना है, वैसा भी क्वेश्चन चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। तो सॉल्यूशन में एकदम डुएट सेम। लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, देन A star E is equal to A and E binary operation A is equal to A। ठीक है, डिफिनेशन देखिएगा, इसी के अनुसार इसको हमको एडजस्ट करना है। A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू ए बी बाई 4, तो A बाइनरी ऑपरेशन E का मतलब ए ई बाई 4। दिस implies that ए ई बाई 4 is equal to A. This implies that AE is equal to 4A, implies that E is equal to 4A by A, A cancel, therefore E is equal to क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इधर भी आ जाते हैं। देखिएगा EA by 4 is equal to A, इसको भी डिफरेंशियल को समझिए। This implies that EA is equal to 4A, दिस implies that E is equal to 4A by A, A कैंसिल हो गया, therefore E is equal to 4। यहां पर देखिएगा एक फिक्स वैल्यू दे रहा है E का, यानी E का वैल्यू क्या है, यूनिक है। Hence E is the unique element 4। बात समझ आ रही है? Hence E is the unique element 4।
इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट डिफाइन है। दिस इंप्लाइज दैट इनवर्स एलिमेंट्स आर क्या डिफाइंड। जब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका यूनिक दे देगा, तो उसके बाद में इनवर्स एलिमेंट्स आपका एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एलिमेंट डिफाइन करेगा। अब हम लोग इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं। अब इनवर्स निकाल रहे हैं, देखिएगा, लेट ए इज द इनवर्स ऑफ बी। अब हम लोग इनवर्स का डिफिनेशन देते हैं। इनवर्स का डिफिनेशन क्या पढ़ा था? ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई, या बी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, यही डिफिनेशन दी था, यही डिफाइन किया था हम लोग। तो यहां लिखेंगे देन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई एंड बी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई। अब इसको जरा सा हम लोग देखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार ए इनवर्स। देखिएगा, इनवर्स को हम लोग लिखे थे कि अगर ए बी का इनवर्स है तो उसको डिनोट करते थे हम लोग क्या? ए इनवर्स से। यानी बी का जो इनवर्स है वो क्या है? ए। तो इसको हम लोग बी के जगह पर ए इनवर्स लिख सकते हैं, इक्वल टू ए। अब डिफिनेशन पर आ जाइए। अब इसके अनुसार हम लोग बात करते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। तो ए स्टार ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? ए इंटू ए इनवर्स बाई 4 इक्वल टू, आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू कितना होता है? 4 निकाले हैं इसी सवाल में। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 16, देयरफॉर ए इनवर्स बराबर क्या हो गया? 16 बाई ए। अब इस कंडीशन से भी बात कर लेते हैं। ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ई। अब इसके अनुसार लिखेंगे ए इनवर्स ए डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4। चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 4 हम लोग निकाल चुके हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ए इक्वल टू 16, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 16 बाई ए। यही आपका ए इनवर्स निकल गया। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई एक पार्टिकुलर एलिमेंट पर हमको कुछ यहां दिया हुआ है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। हम कुछ एलिमेंट पर बात करते हैं। तो जैसे मान लिया कि 3 पर बात करते हैं। देखिए, इसको वेरीफाई करते हैं। नीचे क्लियर आ रहा है नजर ना? वेरीफाई देखिएगा, 3 इनवर्स इक्वल टू, देखिएगा ए इनवर्स इक्वल टू 16 बाई ए। तो 3 इनवर्स क्या होगा? 16 बाई 3। बिकॉज, रीजन दे देंगे, बिकॉज 3 इंटू 16 बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। समझ बात आ रही है? इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका 4 मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा। उसी तरह से अगर हम 5 इनवर्स पर बात करेंगे तो 16 बाई 5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज 5 इंटू 16 बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लोग 3 पर बात किए, 5 पर बात किए, 6 पर बात कर सकते हैं, 8 पर बात कर सकते हैं। यानी किसी तरह से हर एक एलिमेंट पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो फ्यू एलिमेंट्स का मतलब 2 एलिमेंट पर हम लोग डिस्कस कर लिया। इसके बाद में कुछ सवाल हम आपको दे रहे हैं, 3 प्रॉब्लम हम बनाए हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं जिसे आप लोग घर में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहे हैं जो आपको बनाना है। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन अपने से बनाइएगा। ऑन क्यू डिफाइन स्टार बाई इतना, ऑन क्यू प्लस का मतलब रियल नंबर पॉजिटिव, रेशनल नंबर पॉजिटिव है ना। और यह है ऑन जेड, जेड का मतलब इंटीजर होता है। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आप अपने से बनाइए। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और इतना हमारा क्लास खत्म हो गया है। जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और इस लॉकडाउन में शेयर भी करें। और
जो भी प्रॉब्लम है हम लोग बीच बीच में कभी कभी लाइव क्लास देंगे। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।